कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो आपकी एग्ज़ाम में 101% पूछा जाएगा। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है। कुछ ही घंटे बचे हैं आपकी एग्ज़ाम होने में, और बिना आपका समय गंवाए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। आप देख सकते हैं आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला प्रश्न है, परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? सहस्त्रबाहु की, रावण की, मेघनाद की, या फिर खरदूषण की? तो इसमें आप सहस्त्रबाहु करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, या फिर सर्दी? तो इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वसंत ऋतु। फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है? वसंत ऋतु आपको करेक्ट उत्तर बताना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। वेरी मोस्ट प्रश्न, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई छंद में आपको करेक्ट उत्तर क्या बताना रहेगा? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट करेंगे। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। खंजड़ी आपको करेक्ट उत्तर बताना है। बाल गोविंद भगत गाते समय खंजड़ी बजाते थे। दशानन में कौन सा समास होगा? वेरी मोस्ट प्रश्न है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, या फिर कर्मधारय समास? दश है आनंद, जिसके अर्थात बहुब्रीहि समास आपको करेक्ट बताना है, क्योंकि यहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी विषय के पेपर आपको देखने को मिलेंगे। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो इसमें आपको कटाव करेक्ट करना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आ चुकी है आपके सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में वेरी मोस्ट प्रश्न। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक कौन हैं? अज्ञे आपको करेक्ट उत्तर याद रखना है। देखिए, इसमें अज्ञे आप करेक्ट बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छंद प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वार्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका उत्साह। अगला क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण, आपकी स्क्रीन के सामने। सभ्यता का परिणाम है। सभ्यता संस्कृति का परिणाम हो जाएगा। संस्कृति आप करेक्ट बताएंगे। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, तो सकर्मक क्रिया का संबंध या अकर्मक क्रिया का संबंध? तो इसमें आपको अकर्मक क्रिया का संबंध बताना है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे ने हिरोशिमा कविता में बैठे बैठे लिखी थी, तो रेलगाड़ी में। रेलगाड़ी आपको बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपसे पूछे गए हैं, सत्य असत्य लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वे पूरे हो गए थे, सत्य या फिर असत्य? तो इसमें आपको असत्य बताना है। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। असत्य हो जाएगा। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ में लेकर जाते थे, तो ये सत्य होगा। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, तो ये सत्य हो जाएगा। सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है, तो फिफ्थ में आप असत्य बताएंगे। मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञे की रचना है, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपको दी गई है सही जोड़ी मिलाइए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। योग का संदेश कौन लेकर आया था? उद्धव। श्रृंगार रस में आपको रति स्थायी भाव से मिलाना है। नवाब साहब ने 2 खीरे खरीदे। नेताजी की प्रतिमा कस्बे के चौराहे पर। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के परिणाम का बोध कराती है। मैया कड़वा तेल लगाती है। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण, एक शब्द में उत्तर लिखना रहेगा आपको। शिव धनुष किसने तोड़ा था? शिव धनुष भगवान राम ने तोड़ा था। किस छंद में 24 मात्राएं होती है? तो दोहा छंद में। दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? तो इसमें आपको खेती बाड़ी का काम करते थे। खेती बाड़ी या फिर खेती बाड़ी का। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? वेरी मोस्ट प्रश्न है। तो इसमें आपको बोध होता है, तो इसमें आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिया, है ना। इसमें क्रिया बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राम क्या कर रहा है। तो राम क्या कर रहा है ये प्रश्नवाचक वाक्य है। गंतोक का अर्थ क्या होता है, पहाड़। गंतोक का अर्थ पहाड़ होता है। ये हमारा सेट नंबर 1 है। और अगला सेट, सेकंड सेट बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगा। हमारे द्वारा 4 सेट बताए जाते हैं और चारों के चारों सेट अगर आपने याद कर लिए तो कोई सा भी प्रश्न आपकी एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा।